हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग गुड़गांव घर पहुंचने वाले हैं, तो हम घर पे आ चुके हैं और घर इतना बिखरा हुआ पड़ा है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इतनी धूल मिट्टी, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। अनिल और लक्ष्य गए हैं नीचे सामान लेने के लिए। ऊपर अनिल ने तो मना किया कि मत लेके आना, मतलब मत आना तुम, मैं तो लेके आ जाऊंगा, बट मैंने सोचा कि नहीं, चले जाओ लक्ष्य आप। इस वाले रूम में तो बहुत ही ज्यादा गंदगी, ओ माय गॉड। सब कुछ मैं साफ करके गई थी, फिर भी जमीन पे पैर नहीं रखा जा रहा। मैं क्या करूं यार, कहाँ से शुरू करूं। चलो लगना ही है, क्या कर रहे हैं। और अनिल बोल रहे हैं कि मैं ऑफिस जाऊंगा क्योंकि उनका बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि घर से अगर वो काम करेंगी तो हो नहीं पाएगा। मैं सफाई करूंगी और लक्ष्य को भी बहुत ज्यादा पढ़ाई, घर पे मैं बुक लेके नहीं गई थी क्योंकि मैंने सोचा कि फिर एंजॉय नहीं कर पाएगा ना, इस वजह से। तो उसका भी बहुत ज्यादा काम है और उसके एग्जाम भी आने वाले हैं तो इस वजह से, तो उसके एग्जाम भी आने वाले हैं, इस वजह से उसको पढ़ाई में लगना है। ओ माय गॉड, ये बेड के साइड टेबल, उस पर धूल, मैं नाम भी डाल सकती हूँ उस पर, इतनी धूल है इस पर, बहुत ज़्यादा धूल है। तो चलिए निपट जाते हैं काम से पहले। तो घर से आते ही और ये चले ऑफिस कपड़े चेंज करने के बाद, और सारा घर तो मेरा बिखरा हुआ पड़ा है। और जानबूझ के जा रहे हो ना आप? नहीं, मेरे काम थोड़ा। हाँ, कहाँ ऑफिस में लैपटॉप वगैरह रख लिया, सब कुछ रख लिया अच्छे से? चलो बाय। मास्क तो सही लगा लो नीचे। अरे यार ये मास्क। चलो बाय, फोन कर देना। तो पता है मैं घर से आई हूँ आज, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए था यार। काम संडे आती है तो मैं नहीं जाता ना कहीं। ओके बाय। तो फाइनली 2 घंटे लगने के बाद इस वाले रूम की क्लीनिंग हो गई है बहुत अच्छे से। पर्दे की रॉड वगैरह सारी चीजें मैंने, चादर वगैरह, पिलो कवर, सारी चीजें मैंने एकदम अच्छे से चेंज कर दी हैं। रेलिंग पे इतनी ज्यादा गंदगी हो रखी थी तो मैंने रेलिंग भी साफ कर दी है। ये वाला रूम हो गया, इसकी बाथरूम हो गई, ये गली हो गई और स्टोर रूम भी हो गया। सारा झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से हो गया 2 घंटे लगने के बाद। और मुझे जुकाम जैसा फील हो रहा है, अजीब जैसा ऐसे करके, क्योंकि सर्दी का मौसम भी हो रखा है। पानी में तो मैं काम कर ही रही हूँ। और अनिल तो ऑफिस चले गए, उन्होंने मुझे कॉल भी कर दिया था। और अभी समय हो गया 5:30, तो अभी मुझे लगना है उस वाले रूम में, किचन में, वो वाली बाथरूम सारी मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी है। उसके बाद मैं गर्म पानी लगाऊंगी और मैं नहाऊंगी फिर से। वैसे तो मैं मम्मी के यहाँ से सुबह आई थी तो मैं नहा के आई थी, बट अब इतनी सफाई करूंगी तो नहाना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर मुझे खाना पीना भी बनाना पड़ेगा, इसलिए तो किचन की क्लीनिंग में टाइम लगेगा। और उस वाले रूम पे अच्छे से, इस वाले रूम में तो मैंने ऊपर से बहुत अच्छे से सब कुछ क्लीन कर दिया है, तो मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं अभी तो, और भी टाइम तो बहुत लग जाएगा अच्छे से सेट करने में, बट वैसे मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और सर्दी आ गई है तो आज ही मुझे कंबल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि घर जाने से पहले मैंने कंबल नहीं निकाले थे। और पता है, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। मैंने फैन भी साफ कर दिया है और लक्ष्य ने चेयर पकड़ी थी और मैंने किया था 3 चेयर रखने के बाद मैंने फैन साफ किया है। एकदम क्लीन हो गया ना, एकदम बहुत अच्छे से हो गया। तो अभी मुझे उस वाले रूम का फैन क्लीन करना है। और रेलिंग की हालत तो सच में बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और ये देख सकती हूँ मैंने सारा अच्छे से सेट कर दिया है। लेकिन जो पॉट पे फ्लावर लगे हैं ना, वो मैं अभी नहीं करूँगी, वो मैं कल करूँगी। सारे एकदम सरफ में निकाल दूंगी, ये सारे लगे हुए ना उनको सरफ में निकाल दूंगी एक साथ, क्योंकि अभी मैं ये डालूंगी तो ये सूख भी नहीं पाएंगे और फिर कौन करे, इस वजह से अभी। और मैं आपको बता दूं, कपड़े मैंने इकट्ठे करके वॉशिंग मशीन पर रखते जा रही हूँ। चादर वगैरह जितने भी मैं करती जा रही हूँ इकट्ठे। आज नहीं वॉश करूंगी, कल गुरुवार है, परसों वॉश होंगे कपड़े, कल तो वॉश होंगे नहीं, क्योंकि गुरुवार के दिन मैं कपड़े वॉश नहीं करती हूँ। अब 8 नंबर है इस वाले रूम का, ये बहुत ही गंदा डला हुआ है पूरा, मुझे ऊपर नीचे से अच्छे से क्लीन करना है। इसका फैन आप देखो कितना गंदा हो रखा है, हे भगवान। कितना साफ करके हम कुछ ही दिन पहले गए थे, कितना गंदा हो रखा है, बहुत ज्यादा। तो ये भी मुझे अच्छे से क्लीन करना है। ये कवर्ड के ऊपर भी बहुत धूल जम गई है, तो ये सारी चीजें मुझे अच्छे से क्लीन करनी है। ये वॉच वगैरह ये मैं चेयर पे चढ़ चढ़ के करूँगी। दिखने में लग रहा है कि क्लीन है, लेकिन जाले बहुत ज़्यादा लटके हुए हैं, धूल बहुत ज़्यादा है, तो वो तो बहुत अच्छे से ही क्लीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाला निकाल रही हूँ, पूरे रूम में जितने भी जाले लगे हुए हैं। और ये कवर्ड है ना, उनके ऊपर जब मैं यहाँ पर रहती हूँ तो मैं करती रहती हूँ, 1-2 दिन में, 1-2 दिन में करती रहती हूँ। बट कहीं आते जाते हैं तब और ज़्यादा हो जाता है, चाहे आप कितनी भी क्लीनिंग करके जाओ बट हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन कर दूँगी। लोग बोलते हैं क्या काम होता है, बट बहुत सारा काम हो जाता है, करने वालों के लिए हो जाता है, नहीं करो तो ऐसे ही भी रह सकते हो।
अगर अनिल होते मेरी जगह तो यही बोलते, हाँ क्या करने की ज़रूरत है, झाड़ू पोछा कर लो, छुट्टी। तो होता है यार, और ऐसी बहुत सारी लेडीज़ भी होती हैं जो सफाइयाँ नहीं करती हैं, बट मेरा पर्सनल ऐसा है कि मैं नहीं रह सकती, मैं क्या करूं। मेरी मम्मी भी बहुत डांटती हैं कि ज़्यादा ही करती है सफाई, ये वो। बेड को सेट करना, पहले मैं बेड को बहुत ज़्यादा सेट करती थी, अब तो मैं फिर भी कम कर दिया है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मुझे मिल नहीं पाता इस वजह से। तो अभी मैं सारी जो पर्दे की रॉड हैं उनको अच्छे से क्लीन करूँगी। मैं ना 2 बार क्लीन करती हूँ, एक गीले वाले कपड़े से और एक सूखे वाले कपड़े से। जो दरवाजे की चौखट है उनको सबको मुझे ना तभी अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं अभी अच्छे से क्लीनिंग हुई है, वरना मुझे लगता ही नहीं है। मुझे घर में रहने का मन ही नहीं करता, दिल नहीं करता मैं कहीं भी जाऊँ। तो बस मैं अच्छे से यहाँ पे गेट वगैरह सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ। ऊपर से बाल भी मतलब बांधे नहीं थे मैंने, वो बार बार गिर रहे थे। और ये खिड़कियों पे तो मुझे शायद पानी लगाना पड़ेगा, अच्छे से क्लीन करनी पड़ेगी क्योंकि जाली होती है ना, जाली वाली है और पीछे की साइड ना शीशा है, तो जाली में धूल लग जाती है इस वजह से। तो चढ़ के कर रही हूँ मैं, तो मुझे डर भी लग रहा था कि अगर गिर गई मैं तो भाई अनिल तो ऑफिस चले गए, मुझे संभालने वाला भी कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। और अनिल बोल के भी गए थे वैसे भी कि ज़्यादा चढ़ के ना सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे तो करना था क्योंकि अगर मैं नहीं करती, बाद में करती, अनिल घर पे होते उस दिन करती, तब तक फिर मेरा मन नहीं लगता ना, काम बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और अभी मैं ना अभी जो फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है उसको भी अच्छे से क्लीन करूँगी क्योंकि अनिल होते हैं तो उसको निकाल के अच्छे से करते हैं कॉलिन से, बट ना आपने देखा भी होगा मैं नहीं करती हूँ। बट मैं ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही थी चेयर रखने के बाद भी, तो मैंने वहीं अच्छे से 2-3 बार उसको कपड़े से साफ़ कर दिया। और अभी यहाँ मैं गेट वगैरह पे जो धूल लग जाती है उसको क्लीन कर रही हूँ। तो पहले मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि ये फ्लावर वगैरह मैं आज ही वॉश करूँ, बट जब मैं यहाँ पे इस वाले रूम में सफाई कर रही थी उस टाइम पे फिर मेरा दिल किया अचानक से कि नहीं यार मैं अभी आज ही वॉश करके डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी धूल मिट्टी लगी थी उनमें तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो अभी ये वाले पर्दे ना हमारे थोड़े से अलग हैं और पर्दे अलग हैं क्योंकि जो पर्दे ना ऑर्डर दे के बनवाए गए थे, तो इस वजह से रूम के कलर के अकॉर्डिंग। तो ये वाले पर्दे उस टाइम पे नहीं बने थे, तो बाद में फिर ये पर्दे बनवाए थे सिंपल वाले, ऐसे पर्दे मिल नहीं रहे थे इस वजह। तो इसमें हमारे कंघे, बॉडी लोशन वगैरह सब कुछ रखा रहता है, तो इसको भी मैं साथ ही साथ क्लीन कर देती हूँ। तो समय हो रहा है 6:15, ऊपर से मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से कर दिया है, थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ भी शेयर किया था। तो अभी ये खिड़कियाँ हैं ना वो मैं अच्छे से साफ करूंगी पोंछा से, ये सारी खिड़कियाँ, क्योंकि धूल तो लगी रहती है ना खिड़कियों पे, ये जालियों पे, तो कितनी गंदी लग रही है। और रेलिंग की हालत आप देख लो कितनी गंदी है, ओ माय गॉड, एकदम धूल चढ़ी पड़ी है रेलिंग पे। आपको लोगों को नहीं दिख रही होगी क्योंकि अंधेरा हो चुका है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा धूल है। तो इसको मैं साफ़ करने वाली हूँ अब। ओ माय गॉड, आप लोग देख सकते हो क्या हालत हो गई है। मैं ना पाइप लगा के साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, तो मुझे सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करनी थी इस वजह से। वैसे मैं डेली रहती हूँ तो डेली सुबह में कर देती हूँ दोनों रेलिंग, बट अब घर चले गए थे, काफ़ी समय हो गया था, तो ये हालत हो गई। तो फाइनली सारे रूम की क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू पोछा हो गया है। जब भी मैं घर से आती हूँ ना तो सबसे पहले मैं रूम का झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, डस्टिंग वगैरह करने के बाद ना मैं वॉश करती हूँ, मतलब रूम में पानी, पाइप से पानी डाल के उस पानी को निकालती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता फिर पोछा लगाने के बाद में, फिर मैं फिनाइल से पोछा लगाती हूँ लास्ट में। तो अभी आप लोग देख सकते हैं एकदम रूम चमक गया है और सारे खिड़की दरवाजे एकदम चमक चुके हैं, बहुत अच्छे एकदम क्लीनिंग हो गई है। और बाहर की रेलिंग भी एकदम बहुत अच्छे से, पीछे की साइड की क्लीनिंग हो गई है रेलिंग की। और अभी मैं करने जा रही हूँ बाथरूम की क्लीनिंग। और रात बहुत ज़्यादा हो गई है, समय हो गया है 6:15, आप लोग देख सकते हो समय हो रहा है 6:15। अभी मैं बाथरूम की करूँगी और फिर मेरा दिल किया कि मैं ये फ्लावर है ना वो सारे वॉश करके अभी डाल दूँ, क्योंकि कल गुरुवार है, फिर गुरुवार के दिन समझ रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आज ही वॉश करके डाल दूँगी बाथरूम क्लीन करने के बाद। तो मैं लगा देती हूँ गेट क्योंकि सर्दी जैसा मौसम है। तो और कंबल मैंने ऑलरेडी निकाल दिए हैं। और अभी तो किचन की क्लीनिंग बाकी है, किचन में बहुत टाइम लग जाएगा, कैसे होगा पता नहीं, 8 बज जाएंगे। उसके बाद मुझे नहाना है क्योंकि मैंने गर्म पानी तो लगा दिया है। कल गुरुवार है और आज मैंने सारा काम किया है तो मेरे हेयर भी गंदे हो गए हैं, तो आज ही मैं अभी हेयर वॉश कर लूँगी क्योंकि गुरुवार को तो मैं कर नहीं सकती ना, इसलिए करते नहीं है गुरुवार को हेयर वॉश, तो अभी कर लूँगी। पीछे रूम कितना शाइनिंग मार रहा है ना, हरे राम राम।
हो जाती है ना सफाई तो एकदम दिल खुश हो जाता है। अभी तो ऐसे ऊपर ऊपर वाली सफाई हुई है, अभी तो मुझे सारे बैग में से कपड़े निकालने हैं, अच्छे से अरेंज करके सारी चीजों को रखना है, क्योंकि सारी चीजें मैं घर से लेके आई थी वो मैंने स्टोर रूम में अच्छे से रख दी है क्लीनिंग करके। तो अभी तो मुझे वो सारा काम करना है। भाई साहब बहुत काम हो जाते हैं, फिर भी लोग बोल देते हैं बाजार में रहते हैं क्या काम है, कुछ काम नहीं होता, झाड़ू पोछा बर्तन 2 पेट की रोटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। जितना ज्यादा आपके पास सामान होगा उतनी ज्यादा मतलब आपके लिए जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, काम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब तो ये समझो कि हमारा अलग से घर है ये और अलग से गृहस्थी है, तो यहीं पे सारा चीज़ है। फिर भी इस वजह से ही मैं ज़्यादा सामान नहीं लेती हूँ, मेरा मन भी करता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है, साफ़ सफाई में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, बट ज़रूरत का तो लेना पड़ता है ना। तो चलिए लग जाती हूँ काम पे, बात करने से कुछ नहीं होता है। तो बाथरूम भी साफ कर दिया मैंने, अभी भी पाइप डला है, इसको बाद में रखूंगी। तो मैं सोच रही हूँ इनको भी वॉश करके अभी डाल दूं, उसके बाद किचन करूँ, जिससे रात तक सुबह तक ये सही हो जाए। तो सुबह में मैं इनको लगा दूंगी। गंदे तो हो रखे हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे बहुत ज्यादा, देखो ये बहुत गंदा हो रखा है। तो चलो मैं इनको भी क्लीन कर देती हूँ सर्फ में डाल के। तो मैंने दोनों रूमों के फ्लोर ले लिए हैं और ये टोटल मैं अभी वॉश करके इनको डाल दूंगी, जिससे थोड़े से सही हो जाए इस टाइम तक। समय हो रहा है 7:12 और अभी मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी है। ये डब्बे मैं बाद में साफ करूंगी। फैन मैंने ऑन कर दिया है और पूरी किचन को मैंने बहुत अच्छे से कपड़े से सारी टेल्स को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है। सारे बर्तन इसमें लगे थे वो सारे वॉश किए हैं, नीचे वाले बर्तन वॉश किए हैं, सब कुछ हो गया है। और ये वाली रैक मैं बाद में साफ़ करूँगी, ये डब्बे बाद में साफ़ करूँगी। पूजा का मंदिर भी साफ़ कर दिया है। तो अभी जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और बहुत रात हो चुकी है। सर्दी का मौसम है, सर्दियाँ आ गई हैं, तो मुझे जुकाम जैसा फील हो रहा है, क्योंकि तब से पानी में ही काम करे जा रही हूँ। नीचे से मेरी पजामी सारी एकदम गीली हो चुकी है पानी से, तो और हेयर एकदम गंदे हो गए टाइट टाइट ना। तो अभी मैं हेयर भी वॉश कर देती हूँ और नहा लेती हूँ, क्योंकि मेरा पानी गर्म ऑलरेडी हो चुका है और लक्ष्य पढ़ते पढ़ते सो भी गया। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने हेयर भी वॉश कर लिया है और हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो रखी है, नींद आ रही है, कमर में दर्द हो रहा है। और जैसे ही मैं नहाने गई थी तो मैं अनिल को कॉल करके गई थी कि मैं नहाने जा रही हूँ, अगर आप आओ तो मुझे बता दो कब तक आओगे। तो लक्ष्य तो सो गया था और जब वो सो जाता है तो वही उठता ही नहीं है। मैं नहाने गई, मैंने गेट लगा लिया बाथरूम का और अनिल तब से नॉक नॉक कर रहे थे और मैंने आवाज़ नहीं सुनी, तो वो रेलिंग वाले गेट से आए, उन्होंने फिर से इतना जोर जोर से खटखटाया। उसके बाद मैं बाथरूम से आवाज़ लगाई कि आ रही हूँ, 5 मिनट वेट करो। फिर उसके बाद मैं नहाने के बाद गेट खोलने गई तो बोल रहे थे मैंने कॉल किया, दोनों तीनों गेट खटखटाए, लेकिन तुमने क्यों नहीं खोला। मैंने बोला मैं तो बाथरूम में थी, नहा रही थी। कि लक्ष्य को वो देख रहे थे खिड़की में से, थोड़ा सा पर्दा हटा था तो खिड़की में से देख रहे थे वो कि ये सो रहा है, लेकिन ये बोल रहे थे कि जाग क्यों नहीं रहा है। तो वो आए और आते ही मेरे घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं है, आलू प्याज मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो वो सब्जी आएगी तभी तो सब्जी बनेगी ना। तो अनिल, अभी समय हो रहा है 9:25 और अनिल गए सब्जी मंडी। वैसे तो सुबह भी चले जाते हैं, लेकिन सुबह में यहाँ पे मंडी नहीं खुलती है, शाम में खुलती है। तो फिर वो ऑफिस चले जाएंगे तो कल खाने में क्या बनेगा, इस वजह से वो अभी सब्जी लेने गए हैं। और सारे बर्तन थे ये सारे मैंने एकदम क्लीन कर दिए हैं, बिल्कुल एकदम किचन भी हो गई है। पर फिर भी 3-4 दिन तो लगेंगे। छोटी छोटी चीजें होती है ना उनको अरेंज करने में, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बैग में से कपड़े निकालूं। जो भी हमारे फेस वॉश थे, शैम्पू थे, वो सारी चीजें लक्ष्य की चीजें थी, बॉडी लोशन वगैरह, वो सारी चीजें मैंने निकाल ली हैं और अच्छे से अरेंज करके रख दी हैं। बट कपड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकाले हैं मैंने बोला कल ही निकालूंगी। तो अनिल चले गए हैं सब्जी लेने के लिए, लक्ष्य अभी सो रहा है और बस उनके आने के बाद मैं बनाऊंगी खाना। मेरी कमर में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है और सारा काम हो गया। तो अनिल बोल रहे थे घर तो एकदम क्लीन लग रहा है। मैंने बोला हाँ, आप गए हो तब से लगी हूँ मैं, बहुत टाइम हो गया यार, बहुत ज़्यादा हालत इतनी ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए हेयर वॉश तो मैंने कर लिए, लेकिन अब ये ड्राई हो जाए उसके बाद अभी मैंने बाहर जो मेरे कपड़े थे नॉर्मल वाले वो मैंने वॉश करके डाल दिए हैं। और जो जिन कपड़ों से मैंने अपने घर को साफ़ किया था, जो कपड़े नहीं होते कॉटन वाले, वो भी मैंने वॉश करके डाल दिए हैं। लेकिन जो और भी बहुत सारे कपड़े थे उनको मैं परसों ही वॉश करूँगी, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं हूँ, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और देख सकते हो कैसा हो गया है फेस यार, हो जाता है, कोई बात नहीं है। तो चलिए बाहर से जो मैंने फ्लावर वगैरह सुखाने के लिए रखे थे उनको भी मैंने अंदर ले लिया है, क्योंकि रात का समय है, क्या पता बंदर आ जाएं, सुबह में आते हैं जल्दी।
तो उनको लेके चले जाएंगे, इसलिए मैंने रूम में ही रख दिए हैं और रात भर सूख जाएंगे, कल उनको लगा दूंगी। एकदम खाली खाली लग रहा है वो वाला रूम, है ना, कोई बात नहीं है। चलो तो आज इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आज का ब्लॉग क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी था। ऐसा नहीं था कि मैंने जितनी मिनट की वीडियो है उतनी मिनट में काम कर दिया, नहीं, बहुत टाइम लग जाता है। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाय बाय। और मेरी सफाई देखो दिवाली के बाद फिर से स्टार्ट हो गई, और अभी तो मुझे सर्दियों वाले कपड़े निकालने हैं और पूजा करनी है। ओहो मैन, तो मुझे पूजा करनी है, अभी याद आ गया मुझे। तब से मैं कह रही थी कुछ काम तो मैं भूल रही हूँ, कुछ काम तो मैं भूल रही हूँ। तो मैं अभी नहाई हूँ, हेयर भी वॉश किए हैं, तो मैं ही पूजा कर देती हूँ, क्योंकि वैसे तो 7 बजे हम लोगों की पूजा होती है, लेकिन आज जैसे कि आप समझ सकते हो, तो इसलिए मैं अभी 9:30 बजे पूजा करने जा रही हूँ। चलो तो कर देती हूँ पूजा, क्योंकि लेट हो जाऊंगी फिर।